बेसिकली बात करें तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में से काफ़ी सारे नए नए फ़ोन्स थे जो कि बिल्कुल फ्लॉप रहे। इनफैक्ट वो कंपनी वो कुछ ऐसे ही फ़ोन्स बना बना के वो कंपनी तक पूरी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन उसमें से कुछ एक ही दो कंपनी है जो आज तक सर्वाइव कर पा रही है बिकॉज ऑफ देयर अदर बिजनेसेस। तो हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में ऐसे ही स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे जो कि फेल हो चुके थे, लेकिन उन सारे ही स्मार्टफोन्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। सो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज किश वाचिंग लिटिफाई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड 7 क्रेजी स्मार्टफोन्स दैट फेल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे लिस्ट में सबसे पहला फ़ोन है मोटरोला। जी हाँ, मोटरोला का एक समय था जिस समय वो पूरी स्मार्टफोन मार्केट में खासकर इंडिया में राज किया करता था, लेकिन वो समय अब जा चुका है। लेकिन अब बात करें तो मोटरोला का टाइम अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। लेकिन यहीं पे बात करें तो जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तब, लेकिन जब पहले उन्होंने एक अपनी स्मार्टफोन या फिर कम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आप उसको कह सकते हो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोटरोला की एट्रिक्स की। इसकी बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग फ़ोन का स्टैंड बनाने गए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक घटिया पावर वाला यहाँ पे स्मार्टफोन देना चाहते थे। और यहाँ पे 1 GB रैम का फ़ोन निकाला था लगभग 5 से 6 साल पहले, जो कि सबसे घटिया बात थी। और यहीं पे बात करते हो तो आप इसमें ज़्यादा गेमिंग भी नहीं कर सकते थे। प्रोसेसर भी एक घटिया प्रोसेसर था और यहाँ पे सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा घटिया काम किया था, जिसकी वजह से ये फ़ोन बिल्कुल फ्लॉप रहा। यहीं पे बात करते हो लैपटॉप उतना बढ़िया से उसमें आप गेम भी नहीं खेल सकते थे, उतनी बढ़िया एक पावर सप्लाइड भी नहीं थी। और यहीं पे मोटरोला की मार्केटिंग करके बस इस फ़ोन को बेचा जा रहा था। इसी मोटरोला के फेल्ड प्रोडक्ट को देख के यहाँ पे एसूस ने अपना पैड फ़ोन निकाल दिया था। ये भी यहाँ पे एक फ्लॉप प्रोडक्ट ही रहा। इसके फेल होने के सबसे 3 कारण, ये मोबाइल अपने आप को खुद नहीं चला पा रही थी, तो ये एक बड़े कंप्यूटर को क्या चला पाती या फिर बड़े स्क्रीन को क्या चला पाती। बैटरी बैकअप इतनी घटिया था कि मोबाइल खुद 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता था। और यहीं पे सोच सकते हो आप टैबलेट में इसकी क्या हाल रही होगी। और यहीं पे बात करें तो टैबलेट क्यों लेते हैं लोग तक, क्योंकि उन लोग को वहाँ पे एक अलग OS चाहिए होता है, अलग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक अलग यहाँ पे यूज़र सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। लेकिन बेसिकली ये कुछ नहीं था, एक स्ट्रेच्ड यहाँ पे कह सकते हो मोबाइल वर्जन सॉफ्टवेयर था। तो ये लोगों को में से काफ़ी सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये भी फ्लॉप रहा। और मेरे ख्याल से ये फ्लॉप होना भी चाहिए था ताकि कंपनी सबक ले पाए, क्योंकि कोई भी ऐसे ही प्रोडक्ट को बस रीनेम करके उसको एक प्रोडक्ट के अंदर जब चिपका के वहाँ पे एक स्ट्रेच्ड OS देने से यहाँ पे कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं बन पाती। और ये सबसे बड़ा सबक था, जिसके कारण एक एंड्रॉयड टैबलेट इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा फॉल आया था। लगातार 2 टैबलेट फेल हो चुके थे और उसके 1 से 1.5 साल तक कोई भी एंड्रॉयड में टैबलेट में नहीं आता चाहता था, क्योंकि यहाँ पे लगातार टैबलेट्स फेल हो रहे थे। यहीं पे आप एक और फ़ोन की बात करें तो यह है लैम्बोर्गिनी का टीनिनो। अब टीनिनो है, सही में ये फेल प्रोडक्ट था, बिल्कुल नैनो की तरह ये भी फेल प्रोडक्ट था। इसकी भी एक चीप मार्केटिंग की गई थी, मतलब मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया की गई थी, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लॉप रहा था, मार्केट में बिल्कुल चल नहीं पाया था, क्योंकि इसकी प्राइसिंग लगभग 2 लाख रुपए थी। और बस सोने की प्लेटिंग के कारण ये इस फ़ोन को महंगा बेचा जा रहा था। यहाँ बात करें तो मार्केट में उस समय 4.0 चल रहा था, लेकिन इसमें आपको देखने को मिल रहा था 2.3 ये लोग बेच रहे थे उस समय। और यहीं पे बात करें तो प्रोसेसर भी बिल्कुल घटिया था, तो श्योरली और इसकी प्राइसिंग 2 लाख रुपए रखी गई थी। मतलब एक बिल्कुल खटारा फ़ोन आप इसको कह सकते हो। बिल्कुल सेम अभी काम HTC कर रही है, आप देख सकते हो इतने महंगे फ़ोन हाल के। और यहीं पे बात करते हो तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रोसेसिंग यूनिट भी उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे बस ये एक घटिया फ़ोन रहा, एक फ्लॉप फ़ोन रहा लैम्बोर्गिनी की तरफ से। तो लैम्बोर्गिनी को एक एडवाइस, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है भाई, अगर फ़ोन बनाना है तो एक बढ़िया फ़ोन बनाओ जो कि सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी ज़्यादा बढ़िया हो, क्योंकि आपने प्राइसिंग 2 लाख रुपए रख दी है। ये एप्पल से भी ऊपर है, तो एप्पल के ऊपर की आपको परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचो सोनी की क्या काम होती है फ़ोन में। यहीं पे अगला फ़ोन आता है सोनी की तरफ से, सोनी का एक्सपीरिया प्ले। ये बात करें तो समय से आगे की टेक्नोलॉजी थी, फिर भी ये फ्लॉप हो गई। लेकिन ये देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स थे ये भी अच्छे चलते थे। लेकिन यहाँ पे बात करें तो सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें गेम ही नहीं चलते थे। आप गेमिंग के नाम पर बस एक हाइप बना दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो कुछ ही जो गेम थे जो इनकी मतलब जो ये PS5 में सपोर्ट, मतलब सॉरी गाइस, यहाँ पे PS5 कुछ ज़्यादा ही आगे हो गया। यहाँ पे जो PS1 में ये सपोर्ट करते थे ना गेम्स, वही बस आप इस पर खेल सकते थे। तो इतनी कम लिमिट हुआ करती थी और ये फ़ोन टच स्क्रीन भी नहीं था। तो श्योरली बस सोनी के नाम पे ये फ़ोन बिके, लेकिन बहुत कम बिके और ओवर ग्लोबली भी इस फ़ोन को एक्सपेंशन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे उस फ़ोन से जो ये निकाले थे उससे इनको बिल्कुल पैसा नहीं आया ताकि ये दूसरे कंपनीज़ में स्प्रेड कर पाएँ।
और श्योरली ये फ़ोन बिल्कुल फ्लॉप था, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, कौन बस गेम खेलने के लिए फ़ोन लेता है, उसको कुछ ना कुछ और यूसेज भी करना होता है। और एक और इसी का भाई हम बात करते हो, बिल्कुल सेम चीज़ बना डाली थी, और यहीं पे आप देखते हो कंपटीशन के चक्कर में कंपनी सेम प्रोडक्ट्स बनाती है और उस फ्लॉप प्रोडक्ट की तरह इनकी भी प्रोडक्ट फ्लॉप ही रह जाती है। जैसे कि हम बात करें नोकिया की इंगेज को। इंगेज का मतलब आप लोग को शायद पता हो, होता है लोगों को बांध लेना, या फिर मैरिज कह सकते हो, या फिर कनेक्ट कर देना, कनेक्टिंग पीपल, जो नोकिया का काम था। यहाँ पे रिंगटोन आपको शायद याद होगा नोकिया का। लेकिन यहीं पे बात करें तो ये पीपल को बिल्कुल इंगेज नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेम प्रॉब्लम थी। यहाँ पे कोई भी गेम ही नहीं थी खेलने के लिए, मतलब लगभग गिन के बस 4-5 गेम थी उस समय, और लोगों ने इसको भी फ्लॉप कहा, क्योंकि आप गेमिंग के नाम पर बस एक हाइप बनाते हो। अगर आप गेमिंग फ़ोन इसको कह के शायद ना बेचते तो शायद थोड़ा उस समय का काम ठीक हो सकता था, क्योंकि फ़ोन ओवरऑल भी अच्छा था, लेकिन स्क्रीन साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था और अजब गजब इसका साइज़ था। इसकी वजह से ये फ्लॉप रहा। के साथ ही काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी आई थी गूगल की तरफ से। गूगल का प्रोजेक्ट आ रहा, लगभग 5 से 6 साल काम करने के बाद ये कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए थे। बात करें तो इसमें इनके साथ हर एक कंपनी थी, जैसे कि बात करें तो सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, यहाँ तक कि गूगल तक, मतलब गूगल तो रहेगी भाई, एप्पल भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था इनको। मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि आपको जो मन फ़ोन में वो आप डाल सकते हो, जैसा मॉड्यूल्स आप मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स बना के फ़ोन में चिपकाना चाहते थे, जिसकी वजह से आपका जो मन पसंदीदा पार्ट है वही रहेगा जिस वक्त आपको जो ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इसकी फ्लॉप रहने का बहुत मेजर कारण था, क्योंकि इस फ़ोन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि सारी कंपनीज़ मिलकर इस पर काम कर रही थी और इसमें इतना ज़्यादा R&D पे पैसा खर्च हुआ था। और इसी के साथ मॉड्यूल की ओवरऑल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, एक मॉड्यूल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और यहीं पे बात करें तो सारे इंसान यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का खेल होता है स्मार्टफोन में, और सब लोग इसको परफेक्टली नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से ये फ्लॉप रहा। बात करें तो सब लोग बना बनाया स्मार्टफोन लेना प्रेफर करते थे। यहीं पे बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी हाथ पैर जमाने की कोशिश की थी स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में, काफ़ी सारे स्मार्टफोन निकाले थे, लेकिन ये किन 1 और किन 2 एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन थे। बात करें तो ये फ्लॉप रहे थे पूरे मार्केट में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी, और ये सोशल मीडिया के लिए स्पेशली बनाया गया था। और यहाँ पे बात करते हो तो आपको सोशल मीडिया के नाम से ये भी हाइप के कारण सारे स्मार्टफोन फेल होते हैं। और यहीं पे बात करें तो ये सोशल मीडिया के कारण बनाया गया था, और इसमें हर 15 मिनट में फीड अपडेट्स होती थी। ये एक सबसे घटिया बात है, क्योंकि अगर आप एक यूज़र हो, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया चलाते हो मतलब, तो अगर आप एक फ़ोन के लिए पैसा दे रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि हर अपने ऑटोमेटिक यहाँ पे फीड अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक सब कुछ अपडेट हो जाए, जैसे ही आप खोलो आप यहाँ पे रन कर पाओ अपनी यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है उसको। लेकिन यही प्रॉब्लम्स थी, और जो कि उस टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो बने बनाए फ़ोन, जैसे कि हम बात करें तो आईफोन, ये सब सारी बहुत फास्ट काम करती थी। तो इसी की वजह से ये भी एक फ्लॉप फ़ोन रहा था, और श्योरली इसको भी मार्केट से निकाल दिया गया था, और मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसा ही फ्लॉप हो गया था। तो हाँ गाइस, यही थे कुछ ऐसे स्मार्टफोन जिन्होंने अपनी पैर जमाने की कोशिश की। यहाँ पे कोई तो बहुत बस हाइप के कारण यहाँ पे फेल हुए, लेकिन कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज़ भी थी। लेकिन यही कहते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ कुछ समय से ज़्यादा आगे बढ़ जाना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि लोगों को उतनी समझ नहीं थी कि उसको कैसे यूज़ करते। जैसे कि हम बात करें गूगल का आरा प्रोजेक्ट की, अगर वो उसको लिए पहले अगर लोगों को ट्रेन करते क्या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, जैसे कि अगर लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट करवाते उस तरीके से, तो शायद ये काम बन सकता था। लेकिन अचानक से वैसे फ़ोन को ला देना और यहाँ पे हिडन बिल्कुल सीक्रेट रूप में, और इसको बिल्कुल एक घटिया इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। फिर ये होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।